नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम बात करें एक ऐसे मुद्दे की जो भारतीय लोकतंत्र को हिलाने का दावा करता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि देश में वोट चोरी हो रही है और इसके पीछे एक बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन क्या है सच, क्या कहता है चुनाव आयोग और क्या है इसके सबूत? चलिए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। राहुल गांधी ने 18 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा भवन ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह उनकी वोट चोरी के मुद्दे पर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले 7 अगस्त को उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। इस बार राहुल गांधी अपने साथ कर्नाटक के उन वोटर्स को लेकर आए जिनके नाम कथित तौर पर वोटर लिस्ट से हटाए गए। राहुल ने 31 मिनट के अपने प्रेजेंटेशन में कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। कर्नाटक के आनंद में 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी का दावा है कि 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आनंद सीट पर 6018 वोटरों के नाम हटाने की कोशिश की गई। यह गड़बड़ी तब पकड़ी गई जब एक बूथ लेवल अधिकारी ने अपने चाचा का नाम वोटर लिस्ट से गायब पाया। जांच में पता चला कि पड़ोसी के नाम से वोट डिलीट किया गया, जबकि पड़ोसी को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। राहुल का कहना है कि यह किसी बाहरी ताकत ने सिस्टम को हाईजैक करके किया। गोदाबाई केस का उदाहरण देते हुए राहुल ने बताया कि 63 साल की गोदाबाई का एक वीडियो भी दिखाया जिसके नाम से फर्जी लॉगिन बनाकर 12 वोटर के नाम डिलीट किए गए। गोदाबाई ने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी भी नहीं है। अन्य राज्यों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी ने दावा किया कि वोट डिलीट करने के लिए दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने प्रेजेंटेशन में इन नंबरों को भी दिखाया। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी की रक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सीआईडी ने 18 बार आयोग से जानकारी मांगी है लेकिन जवाब नहीं मिला। राहुल ने 3 सवाल उठाए हैं। डेस्टिनेशन आईपी क्या है जिससे फॉर्म भरे गए? डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट की जानकारी दी जाए। ओटीपी ट्रेस उपलब्ध कराए जाए। राहुल ने कहा, मैं 100% सबूतों के साथ ये कह रहा हूं, देश की डेमोक्रेसी हाईजैक हो गई है। ज्ञानेश कुमार जी राहुल गांधी ने कहा, ज्ञानेश कुमार जी आप अपना काम करें, नहीं तो देश को साफ हो जाएगा कि आप संविधान की हत्या में शामिल हैं। चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें गलत और निराधार बताया। आयोग ने अपने बयान में कहा, कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन किसी का वोट डिलीट नहीं कर सकता। वोट डिलीट करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। आनंद में 2023 में वोट डिलीट करने की कोशिश हुई थी लेकिन ये नाकाम रही। इस मामले में आयोग ने खुद एफआईआर दर्ज कराई थी। आयोग ने यही बताया कि 2018 में आनंद सीट में भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हुई थी, जबकि 2023 में कांग्रेस के बी.आर. पाटिल विजयी रहे। आयोग का कहना है कि उनके पास पारदर्शी सिस्टम है और राहुल के दावे तथ्यों पर आधारित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी राहुल के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अनुराग ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद है, उन्होंने कहा, राहुल गांधी धमाका करने आए थे लेकिन ड्रामा करके चले गए। उन्होंने दावा किया कि ऑनलाइन वोट डिलीट करना संभव नहीं है और आयोग ने पहले ही मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस की जानकारी दे दी है। ठाकुर ने सवाल उठाए, कर्नाटक सीआईडी ने इस जानकारी के आधार पर अब तक क्या कार्रवाई की? वहीं निशिकांत दुबे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने इसे साजिश करार दिया है। उन्होंने पूछा कि क्या राहुल ने 2023 में अमेरिका यात्रा के दौरान बाइडेन के सलाहकारों से मुलाकात की थी जो 2020 के अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने में शामिल थे। दुबे ने कहा कि वह संसद के शीतकालीन सत्र में इस साजिश का खुलासा करेंगे। राहुल गांधी ने इससे पहले 7 अगस्त 2025 को भी वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तब उन्होंने ये दावे किए थे जैसे कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर राहुल गांधी ने कहा था कि इस सीट पर 6.5 लाख वोटरों में से 1 लाख वोटों की चोरी हुई है। महाराष्ट्र में 40 लाख फर्जी वोटर का दावा किया था। उन्होंने दावा किया था कि महाराष्ट्र में लाखों वोटरों के नाम रहस्यमय तरीके से जोड़े गए। हरियाणा में हार के कारण की बात की गई थी। राहुल गांधी ने हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को जिम्मेदार ठहराया था। राहुल ने उस समय कहा था कि उनके पास 100% सबूत है और वह जल्द ही हाइड्रोजन बम की तरह खुलासा करेंगे। तो सवाल यह है, क्या राहुल गांधी
के दावों में दम है। राहुल गांधी का पक्ष है कि कर्नाटक सीआईडी ने 18 बार जानकारी मांगने की बात की है, लेकिन गोदाबाई जैसे केस वाकई में गंभीर सवाल उठाते हैं। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है तो भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। चुनाव आयोग का पक्ष है। आयोग ने कहा है कि वोट डिलीट करने की प्रक्रिया पारदर्शी है और बिना नोटिस के ऐसा नहीं हो सकता। आलंदा में हुई कोशिश नाकाम रही और एफआईआर भी दर्ज की गई। अब कुल मिलाकर विश्लेषण की बात करें तो राहुल के दावों में कुछ तथ्य हैं, लेकिन उनके बड़े दावे जैसे डेमोक्रेसी हाईजैक के लिए अभी ठोस सबूत का इंतजार है। दूसरी ओर चुनाव आयोग को कर्नाटक सीआईडी के सवालों का जवाब देकर पारदर्शिता दिखानी होगी। राहुल गांधी के इन आरोपों ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है। कुछ लोग इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं तो कुछ इसे कांग्रेस की हताशा करार दे रहे हैं। एक्स पर कई यूजर्स ने लिखा कि अगर ये सच है तो यह देश के लिए बड़ा खतरा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इसे नाटक बता रहे हैं। अब आगे क्या होगा? राहुल ने कहा कि वह और सबूत लाएंगे। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी संसद में इस मुद्दे को उठाने की बात कह रही है। क्या यह मामला कोर्ट तक जाएगा या फिर यह सिर्फ सियासी ड्रामा बनकर रह जाएगा? दोस्तों, यह मामला भारतीय लोकतंत्र की नींव से जुड़ा है। राहुल गांधी के आरोपों और चुनाव आयोग के जवाब दोनों ही गंभीर है, लेकिन सच क्या है ये तो जांच और सबूत ही बताएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महाना से फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।